आज के टैरो रीडिंग में हम यूज़ करेंगे ये फ्रेंड्स की टैरो डेक। अगर आपने डेक नहीं देखी है तो फिर वो ऐसे दिखती है। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 11/11 की पोर्टल से आपके ज़िंदगी में क्या लाभ होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या अगर आपको एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विस्पर देना चाहते हैं कि क्या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए इस 11/11 पोर्टल में, मतलब नवंबर 2023 के पोर्टल में। सो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी इजी टैरो से कोर्सेस लेना है तो फिर कोर्स एक अवेलेबल की गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी जिन लोगों को भी ये सवाल है कि 11/11 पोर्टल आखिर है क्या, तो उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूँ। 11/11 को मतलब 11 तारीख और 11वां महीना को हम 11/11 पोर्टल कहते हैं, ठीक है। वैसे ही 8/8 पोर्टल होता है। अगस्त महीने की 8 तारीख 8/8 पोर्टल मानी जाती है। 9/9 पोर्टल होता है, 10/10 पोर्टल होता है और 11/11 पोर्टल होता है। अभी 11/11 पोर्टल इस समय मेरा इंट्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट बता रहा है, वो ये भी है कि हम लोगों को आखिरकार जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जाते हैं तो सबसे पहले 11/11 ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि कोई और नंबर, एंजल नंबर दिखाई देगी। सबसे पहले बहुत अधिकतर लोगों को ये देखा गया है, जाना गया है कि उन लोगों को 111 दिखाई देगा, 1111 दिखाई देगा। फिर बाद में उनका अलग एंजल नंबर्स भी उनको पुल करते हैं कि 4 रहने दो, 5 रहने दो, कुछ भी एंजल नंबर रहने दो। अभी हो सकता है कि एक आधो कुछ ऐसे इंसान रहेंगे जिनको दूसरा एंजल नंबर्स पहले दिखाई दिया, फिर बाद में 11 दिखाई दिया हो। लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है मेरे टैरो चैनल में, स्पेशली जिनका कमेंट्स आया है उनके हिसाब से भी मैंने ये जाना है कि 11 के ओर वो ज़्यादातर आकर्षित होते हैं। सो इसीलिए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये शायद टैरो रीडिंग आपके लिए अच्छा हो सकता है। सो अगर आपको टैरो रीडिंग्स में विश्वास है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग्स पे विश्वास नहीं है तो बस यही जान लीजिए कि आप खुद के को क्रिएटर हो। आपके ज़िंदगी में जो भी होना है वो आप ही के मर्ज़ी से होगा। और अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो, या फिर क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी तरीके से बिलीव करते हो, भगवान से प्रे करना, आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है वो पूरा होने में आप विश्वास रखते हो, तो 11/11 पोर्टल को हम ये भी बोलते हैं कि ये समय सही समय है कि आप अपना इच्छा पूरी करो। अभी आप लोगों में से किसी इंसान का ये सवाल होगा कि 11 तारीख 11वें महीने का गुज़र चुका। अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तभी ही 12 तारीख चालू हो गई है। सो अभी इसका क्या फ़ायदा होगा। तो 11/11 का जो पोर्टल है वो 1 महीने तक चलता है। ऐसे नहीं कि जस्ट एक ही दिन का पोर्टल रहता है। 11/11 का पोर्टल को बोला जाता है 1 महीने तक चलता है। ये भी मैंने किसी और से सुना था, किसी और से समझा है। सारी स्पिरिचुअल बातें हमें भी पहले से नहीं पता होती है, हम भी कहीं से समझते हैं और हम आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। और जिस जगह से मैंने ये सुना था वो है वो एक एस्ट्रोलॉजर है, साक्षी। उनका सरनेम टी से चालू होता है। आई डोंट रिमेंबर, अगर मुझे याद आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने ही कहा था कि 11/11 की पोर्टल 1 महीने तक की रहती है, और 12/12 तक जब तक नहीं होता, 12/12 का पोर्टल जब तक नहीं खुलता तब तक ये पोर्टल ओपन है, ठीक है। तो हाँ, जिन लोगों को भी एंजल से या फिर भगवान से मैसेजेस चाहिए था उनके लिए ये मैसेज। पहले तो कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, दोस्ती की कार्ड है। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों के दोस्त नहीं हैं, जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज अभी इतना बढ़ गया है, स्पेशली कोरोना के बाद से आपका फ्रेंडशिप लेवल कम हो गया रहेगा। तो इसलिए शायद एंजल्स आपको encourage कर रहे हैं, आपकी जो क्राउन चक्रा है उस पे फोकस करके मेडिटेशन आप करेंगे कि आपके ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशनल फ्रेंड्स आ गए। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे वैसे फ्रेंड्स, लेकिन हाई वाइब्रेशनल फ्रेंड्स आ गए हैं तो आपको ज़रा अच्छा लग सकता है। चैरियट
एंजल्स ने आपकी तकलीफ़ें देखी हैं आपकी ज़िंदगी में। स्पेशली अगर मैं बोलूँ ना, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ना एक स्टकपन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ है या फिर अनेक चीज़ें, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उस चीज़ से आप गुज़रने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत मेहनत लग रहा है आगे बढ़ने के लिए। बहुत आप इधर-उधर काम किए जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तरकीब अपना रहे हो, वो तरकीब अपना रहे हो। यहाँ पे जाकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे जाकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ढंग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ढंग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। सो ज़्यादातर मेहनत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब आपका जो राह है, आपको समझो आप यहाँ पे हो और आपको वहाँ पे जाना है, आप सीधे नहीं जा पा रहे हो। कितना भी आपने क्या कुछ भी कोशिश कर लिया, आपका जो चाल है वो ऐसे से जा रहा है। तो एक बार इधर डुबुक करके गिर गए, फिर उधर डुबुक करके गिर गए। अभी जीवन में जब भी हम गिरते हैं तो फिर सिर्फ गिरते नहीं है, सिर्फ शारीरिक घाव नहीं आती, हम लोगों को घाव आता है हमारे सोल में। हमारे सोल को वैसे घाव नहीं होती है असल में, बट ऐसे बोलने के लिए सोल करके कहा जाता है। हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को घाव आती है, या फिर हमारी अंतरात्मा तो पूरी तरह से बंदी हो जाती है कि हम लोगों को इंट्यूशन आना ही बंद हो जाता है वो टाइम पे, ठीक है। तो वो तकलीफ़ें आपको हो रही है, वो मैं देख रही हूँ। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके लिए सही कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। सो किसी का तो लॉस हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जो भी आप देख रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पाइल्स नहीं है। सो आई हैव अ फीलिंग जो भी आप देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में स्पेशली फ्रेंडशिप का लॉस हुआ है, ठीक है। फैमिली या फिर करियर का भी लॉस हो सकता है, या फिर वो जो कनेक्शन था पहले आपकी ज़िंदगी में, वो कनेक्शन अभी नहीं है। आप में से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ अभी आपका कनेक्शन नहीं है, और शायद आपके जो जिनसे भी आप प्यार करते हो, या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, नहीं तो जिनसे भी आप प्यार कर सकते हो वो शायद दूसरे कंट्री में ही चले गए हैं। इसलिए आप नदी किनारे उनको देख रहे हो कि मतलब कभी आएंगे, क्या वो आएंगे भी कि नहीं, क्या हम उनसे कभी मिलेंगे भी कि नहीं, क्या कुछ होगा भी कि नहीं, ठीक है। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल कि आपके ज़िंदगी में लॉस एक है। I don't know why, but you know what? Okay, King of Wands। जो भी लॉस है आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में ना अभी फ़िलहाल एक उमंग भी है, ठीक है, एक आग भी है, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे देखो, ये आग दिखाई दे रही है ना। तो जो आग है ना आपके ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में वो करियर रह सकता है, हॉबी रह सकती है, पैशन रह सकता है, कुछ एक चीज़ जो आपको खुश कर रहा है। और किसी किसी की ज़िंदगी में ये टीवी सीरियल है, कोई तो सीरियल है, सीरीज़ है, शो है, अमेज़ॉन प्राइम की हो सकती है, नेटफ्लिक्स की हो सकती है, नहीं तो टीवी की ही हो सकती है, सोनी की हो सकती है मान लो। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, ये मुझे ये पता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो है जिसके बारे में आपको आग है, जिसके लिए आप हरदम एक उत्साह आता है, एक उमंग आता है। और एंजल्स के नज़रों में ना, अभी आपका ईगो आपको बोल सकता है कि अरे यार टीवी सीरियल क्या है, अगर मुझे कुछ एक ड्रीम जॉब रहता ना तभी कुछ इम्पोर्टेंट रहता था वो। अभी टीवी सीरियल के लिए मुझे इम्पोर्टेंस है तो वो तो कितनी छोटी बात हो गई आपके दिल में, अगर वो छोटी बात है। लेकिन एंजल्स तो ये सब देख रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में। एंजल्स को दिखाई दे रहा है कि आप कितना तकलीफ़ में हो और आपका ज़िंदगी कितना कठिन जा रहा है। एंजल्स को ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कितने कुछ चीज़ें निकल चुकी है। तो उस स्थिति में इतना इतना तकलीफ़ में ज़िंदगी में अगर आपको इतनी सी भी खुशी हो जाती है तो एंजल्स को वो खुशी भी आपके लिए बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। एंजल्स ऐसे नहीं सोचते, ईगोस्टिकली नहीं सोचते। एंजल्स आपके रिश्तेदार नहीं है, इतना बोल दूँ। मुझे नहीं पता आपके रिश्तेदार कैसे, लेकिन कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत ऐसे बोलते हैं अरे यार मतलब आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, आपको मान लो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है। और आपको या वो लोग ऐसे बोलेंगे कि आप आलसी हो,
नहीं तो आपको बोलेंगे, अगर आप टीवी देखने बैठ जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि क्या हरदम टीवी देखने बैठते हैं क्या, आधे घंटे के लिए तो टीवी देख रहे हैं, राइट। सो वो इट्स नॉट इवन अबाउट द टाइम, कितना टाइम आप लगा रहे हो टीवी पे, वो नहीं बात कर रही हूँ। बट जो चीज़ आपको खुश करती है, अगर आपके रिश्तेदार उसको अप्रूव नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन लोगों को जेलसी ज़्यादा रहती है, बिटरनेस ज़्यादा रहता है, रिजेंटमेंट ज़्यादा रहता है, अंदर ही अंदर से उनको खुशी नहीं है ज़िंदगी से, वो दूसरों को खुश होने नहीं देंगे, वो है पॉलिसी उनका वही है। जो इंसान ज़िंदगी में दिल से खुश है, वो दूसरों को भी खुश होते देखना चाहते हैं। और कितने लोगों को हमने देखा है कि जो असली में खुश है, ठीक है, असलियत में खुश होना एक ऐसा एनर्जी है ना, जहाँ पे दूसरों को भी खुशी दे ही देते हम। और जिस चीज़ को हम सेल्फिश बोलते हैं ना, उसमें खुशी नहीं रहती, सेल्फिश इंसान में खुशियाँ नहीं रहती है, इतना मैं बोल दूँ। वो स्पिरिचुअल सेंस में हैप्पीनेस है ही नहीं, मैं इतना भी बोल दूँ। बट हाँ, एंजल्स आपके रिश्तेदार नहीं है, एंजल्स आपकी दिमागी, अभी जस्ट मैंने 11-11 भी देखा, एंजल्स आपके दिमागी क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म वाली आवाज़ भी नहीं है। एंजल्स को पता है कि वो एक टीवी सीरियल से आपका पूरा दिन निकल जाता है, और इतनी कठिनाई होने के बावजूद आपका पूरा लाइफ निकल जाता है। मतलब कठिनाई को फेस करने के लिए भी एक ताकत मिल जाता है, जस्ट बिकॉज आपने वो सीरियल देखी, जस्ट बिकॉज आपने वो शो देखी। सो एंजल्स के लिए ये शो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं पता है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स से एंजल्स आपको बता रहे हैं कि उस किंग ऑफ वॉन्ड्स को, उस आग को रहने दो, उसको बुझाओ मत। हम क्या करते हैं, हम खुद ही को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम खुद ही को इंसल्ट करते हैं, और हम ही खुद बंद कर देते हैं, नहीं मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंजल्स वैसे नहीं सोचते, मैं इतना बता दूँ। और यहाँ पे दिख भी रहा है, प्रूफ दिख रहा है, एंजल्स वैसे नहीं सोच रहे। मुझे पता नहीं आप लोगों को टैरो कितना समझता है, एंजल्स की एनर्जी कैसे समझती है कि नहीं, किसी किसी को नहीं समझती, इट्स ओके। बट आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को समझ रही है, राइट। और उनको ये भी समझ रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंजल्स कोई तो मतलब से बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ आपको उमंग देती है ना, वो इतनी सी आ गया अभी फ़िलहाल, उस आग को बुझाओ मत। एंजल्स उतना ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 11-11 पोर्टल में एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वही आग को बने रहने दो, वो आग को बने रहने दो, उस आग में घी डालो। ये आग अच्छी आग है ना। किसी के लिए जेलसी वाली भी आग होती है, एक पैशन वाली भी आग होती है। पैशन मतलब कुछ आपको पसंद आ रहा है, उस चीज़ की भी आग। उमंग है, उस चीज़ की आग। दोनों तरीके से आग लग सकती है। जेलसी में भी आग बोलते हैं, और इसमें भी। जेलसी वाली आग को बुझा दो, और जो उमंग वाली आग है उस पर घी डाल दो, उसको बढ़ने दो, आपकी ज़िंदगी में फ्लरिश होने दो। एक चीज़ पसंद आ रहा है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। जैसे मान लो नेटफ्लिक्स की कोई सीरियल है, आपको बहुत पसंद आ रही है, बिंदास देखो, बिना खुद को क्रिटिसाइज़ किए देखो, और उसको वॉश ओवर होने दो। कि मतलब जो भी आपको क्यूरियोसिटी आ रहा है वो नेटफ्लिक्स के सीरीज़ के बारे में, आपको यूट्यूब में देखने का मन कर रहा है, देख लो। कौन रोका है? एंजल्स आपको परमिट कर रहे हैं। तो रिश्तेदारों का क्या सुनना, भगवान आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भगवान की मूर्ति भी है हमारे पास। भगवान गणपति की मूर्ति मैंने रखी है यहाँ पे। ईश्वर आपको परमिशन दे रहे हैं, देख लो, उसको वॉश ओवर होने दो, अपने ऊपर हावी होने दो। वो पागलपन को अपने ऊपर हावी होने दो। वो पागलपन से अपने रिश्तेदारों को मत बताओ, क्योंकि जब आप बताते हो अपने रिश्तेदारों को, अभी जस्ट मैंने 14-14 देखा एंजल नंबर, जब आप बताते हो अपने रिश्तेदारों को, फिर बाद में ही तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप बताओगे नहीं अपने रिश्तेदारों को कि आप कितने पागल हो कोई सीरियल के लिए, तो फिर वो आपको क्रिटिसाइज़ ही क्यों करेंगे, है ना। और अगर बताना ही है किसी को, मन में रखा नहीं जा रहा, बताना ही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने जैसे इंसान को ढूंढो। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ कोवर्कर्स एनर्जी, 100% कोवर्कर्स एनर्जी। आप में से किसी के तो कोवर्कर रहेंगे जिनको आपके जैसा पसंद है, बट मुझे मोस्टली वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रैंकली मुझे क्या एनर्जी दिखाई दे रहा है पता है? मान लो कि आप यूट्यूब में जाते हो, ठीक है,
आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का आदत है कि यूट्यूब में कभी कमेंट ही नहीं करना है, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा ये एडवाइस सुनने के लिए या फिर ये जो कार्ड है उसका अर्थ समझने के लिए। तो समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी आप यूट्यूब में जाते, मान लो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आपको पसंद है कि नहीं, वो एनर्जी मुझे स्ट्रांग आ रही है तो उस पर मैं उदाहरण दे दूँगी। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और उसमें क्या हुआ रहेगा, या फिर मिस्ट्री की सीरीज़ है और फिर आपको यूट्यूब में देखने का मन कर रहा है। एंजल्स ने पहले ही बता दिया, उस आग को बने रहने दो, उस आग में घी डालो और उस पैशन को अपने लाइफ में इतना कंट्रोल करने दो ना, वो पैशन आपका लाइफ आगे जाके डिक्टेट करेगा। आपका लाइफ पूरा पैशनेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने वो पैशन को एक्सेप्ट किया ना, उसके वजह से। बट अभी वो उस चीज़ पे ध्यान मत दो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ इस पे ध्यान दो। एंजल्स आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि आप वो पैशन को एक्सेप्ट करो। हाँ, तो एंजल्स ने आपको बोला कि वो पैशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप यूट्यूब में जाएंगे। यूट्यूब में जाने का मन कर रहा है, पहले अगर आपको ये मैसेज से पहले आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर लेते थे, बट अभी आप एनकरेज करोगे खुद को कि हाँ चलो, यू नो व्हाट, मैं यूट्यूब में जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी ये देख रहे हैं। यूट्यूब में जाएंगे आप, वीडियो देखेंगे और एक्सप्लेनेशन वीडियो, मान लो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहे हो आप, वो वीडियो में नीचे कमेंट कर लो ना। आपको दिल से निकालना ही है ना, सिर्फ किसी को तो बोल के मन हल्का करना है कि आपको कितना पसंद है ये शो, आपको क्यों पसंद है ये शो, आपकी राय क्या है ये शो के बारे में। सो वो राय वही कम्युनिटी में बता दो ना, क्योंकि वो कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिटी क्या है। आप अगर किसी रिश्तेदार को बताएंगे और फिर रिश्तेदार को ऐसा लगता नहीं है कि वो शो इतना इम्पोर्टेंट भी है, या फिर वो शो में साइकोलॉजिकल थ्रिलर दिखाया है या फिर कुछ भी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे ही। लेकिन जब आप यूट्यूब में जाओगे और आप ही के जैसे इंसान मिल जाएंगे जो आप ही के जैसे पागल है वो शो के बारे में, तो आपको और अच्छा लगेगा बात करके। यूट्यूब नहीं पसंद आ रहा है, फेसबुक पे पेजेस रहते हैं बहुत सारे, है कि नहीं। फेसबुक पेज रहता है फॉर दिस शो दैट शो, तो वो शो का पेज देख लो, उसमें बात करो किसी से। लेकिन आपको बात करने का मन कर रहा है तो बात करने का मन को बंद मत करो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। लेकिन कहाँ पे आप बात करो वो भी देख लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जहाँ पे आप बात करोगे उसके हिसाब से आपको कैसे रिएक्शन मिलेगा वो सब भी है। तो सम अप करते हैं, पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। जिनके भी फ्रेंड्स अभी नहीं हैं, तो आपको हाई वाइब फ्रेंड्स अट्रैक्ट करना है आपके ज़िंदगी में। अगर आप एंजल्स पे भरोसा करते हैं तो आप इस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन रख सकते हैं। अभी जस्ट 18 भी देखा मैंने। चैरियट, आपकी जो मेहनत है वो एंजल्स देख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए या फिर किसी चीज़ की ओर बढ़ने के लिए। वो आपसे बढ़ा नहीं जा रहा, आप बहुत टक्कर मार रहे हो ज़िंदगी में, और वो एंजल्स देख रहे हैं, एंजल्स समझ रहे हो। और एंजल्स ये भी समझ चुके हैं कि आपको दिल में बहुत ही ऐसा लॉस फील हो रहा है, और इसीलिए एंजल्स जानते हैं कि जो भी आपके ज़िंदगी में पैशन है, जो भी आपको जुनून दे रहा है इस समय पे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वही जुनून पे फोकस करते जाए और वो जुनून को अपने ऊपर हावी होने दे। एक हावी होने देंगे ना, अपने आप आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, पैशनेट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो द साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि नहीं पता नहीं, बट आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल में ही सर्च कर सकते हैं। मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट बनाया मैंने, इसको बोलते हैं, मैं भूल ही गई, स्पिरिचुअल टॉक्स करके ऐसे कुछ तो प्लेलिस्ट बनाया, उसमें भी रह सकता है। नहीं तो सर्च बटन तो रहता ही है, चैनल ओपन करो, सर्च बटन में क्लिक करो, हो जाएगा, मिल जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको जुनून दे रहा है, वैसे इंसान को ढूंढिए
जो आपके जुनून या फिर आपके पैशन से लिंक्ड है, आपके पैशन के जैसे ही उनको पैशन है, और उनसे अपने पैशन के बारे में डिस्कस कीजिएगा ताकि आप डिस्करेज ना हो। वो आपको डिस्करेज तो करेंगे नहीं क्योंकि उनको भी पैशन है, तो आप भी कुछ डिस्करेज नहीं होंगे क्योंकि आपको भी पैशन है। तो इतना था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अब मैं आपको और encourage करना चाहूँगी कि जो भी एफर्मेशन आपको यहाँ से इंटुइशन में मिला है, वो इंटुइशन का एफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आपको भी वो एफर्मेशन अफेक्ट होगा, जो भी ये कमेंट देख रहे हो तो उनको भी अफेक्ट होगा। सो इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब ऑल टुगेदर। सो हाँ, अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो एफर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। कैसे भी आपको लग रहा है, बस इंट्यूशन आ रहा है तो उसको आने दो, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश ना करें। इतना मैं बता दूँ, ठीक है। बी माइन करके कार्ड है जो स्मज हो गई है, लेकिन आप आई थिंक इसका लिंक है थोड़ा सा, बट जो भी है, कंटिन्यू विद द पैशन। आपको समझा मैं क्या बोल रही हूँ? बी माइन इज़ स्पेसिफिक पर्सन मैसेज, कि मतलब आपके कोई तो स्पेसिफिक पर्सन होंगे जो अभी फ़िलहाल आपके नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके हो जाए, और वो आपके नहीं है या फिर वो आपके नहीं होना चाहते, इसलिए भी आपको लॉस फील होता रहेगा, ठीक है। जो भी है, जो भी आपको पैशनेट फील करा रहा है उस पे ध्यान दीजिए। इवन इफ़ इट इज़ थॉट, उस पे ध्यान दीजिए। थॉट है तो फिर भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कम्युनिटी आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगी, नहीं तो फेसबुक पे मिल जाएगा। किधर भी कम्युनिटी आसान है आजकल मिलने के लिए, इंटरनेट में सिर्फ सर्च करना है इतना ईजी है, ठीक है। तो हाँ, इतना ही हम अभी के लिए रिहा होते हैं। नमस्ते, अलविदा। 11/11 के पोर्टल की कंटिन्यूएशन मैसेज, कंटिन्यूएशन में एंजल्स कह रहे हैं कि ये सब सोच जाने वाला है, एक नया जुनून, नया विचार आपके ज़िंदगी में आ जाएगा। सो यही था एडिशनल मैसेज, और फुल मैसेज की लिंक तो यहाँ पे ही रहेगी, नीचे ही है। सो हाँ, नमस्ते, अलविदा।